अगर आसमान की ऊंचाइयों तक जाना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आसमान की ऊंचाइयों को हमको छूना है तो हमको बाज की तरह आसमान में उड़ना पड़ेगा, सभी मुसीबतों को हटाते हुए, है ना। तो देखते हैं, मैं रितेश तारू आपका स्वागत करता हूँ मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके में। तो चलते हैं, आज का ट्रिक है ना जो मैंने बोला था, वन अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के अंदर एक तो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और एक अभयारण्य आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको मैप के थ्रू, जो सबसे बड़ा है, 11 अभयारण्य हैं छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, 11 अभयारण्य छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, अभयारण्यों की संख्या भी क्वेश्चन CGPSC प्रीलिम्स और व्यापम में पूछा जाता है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग कि 11 अभयारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों का कुल अगर क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों तो 3574 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 3574 वर्ग किलोमीटर है। कुल अगर मैं अभयारण्यों की बात करूं तो 3574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं यह प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितना है तो 4.91% प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का बनाता है, तथा प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, 10.82% है। तो मैं अभी अभयारण्य पढ़ाऊंगा आप लोग को, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान में ऑरली बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा करेंगे आज। ठीक है, तो एक ही में खत्म हो जाए ऐसे टाइप का है। तो आप लोग, जब मैं राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर हम अभयारण्य चालू करेंगे तो ट्रिक के माध्यम से चालू करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है दोस्तों, एक साथ बोलना है और बार बार बोलना है, तो मेरे टाइप का याद हो जाएगा। देखना दोस्तों मैं कैसे बोलता हूँ। तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा, ये है हमारा आज का शॉर्ट ट्रिक। क्या है दोस्तों, तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा। त से तमोर पिंगला, ठीक है, सी से सीता नदी। ये मैंने क्षेत्रफल के बड़े से लेके छोटे तक के क्रम को जमाया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े से लेके छोटे तक के उसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, उसके थ्रू मैंने इसे जमाया हुआ है। तो आपको अगर क्रम पूछेगा तो इसी में ही बताना है, और सबसे बड़ा क्रम को मैंने पहले रखा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे इसको कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले वन्य जीव अभयारण्य को मैंने पहले शॉर्टकट ट्रिक में रखा है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें मेहनत करने का। शॉर्ट ट्रिक से बहुत अच्छे से आप क्षेत्रफल के अनुसार याद कर सकते हैं। क्रम भी पूछता है दोस्तों, तो क्रम भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं, त सी अ से गो पा बाऊ भो भय बा, ये याद रखना है आपको। तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा, तसी असे गोपा बाऊ भो भय भा। ठीक है, तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा। ठीक है, याद रखेंगे। त से तमोर पिंगला, त सी से सीता नदी, है ना। आ से अपना अचानक मार। ठीक है, त सी अ से सेमार सोत याद रखेंगे। गो से अपना गोमर्दा अभ्यारण्य याद रखेंगे। पा से पामेड़ अभ्यारण्य याद रखेंगे। बा से याद रखेंगे बारनावा पारा अभ्यारण्य। ऊ से उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, बाऊ भो से भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है, भो भय से भैरमगढ़ अभ्यारण्य। बा से बादल खोल, सबसे लास्ट और सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों। ठीक है, तो आज हम वर्ष भी देखते चलेंगे, स्थापना वर्ष, और इसी क्रम में याद करेंगे। किस क्रम में दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारा, तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा, तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा। तो देखते हैं, तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा, मैंने इसको ट्रिक लिख दिया है। इसके जस्ट सामने में मैंने लिखा हुआ है तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानक मार, सेमार सौद, गोमर्दा, पामेड़, बारनावा पारा, उदंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और बादलखोर। इसका स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछे, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का प्रथम, या फिर पूछे प्राचीनतम अभ्यारण्य, ठीक है, तो आप लगाएंगे सीता नदी अभ्यारण्य 1974। ठीक है, 1974 में सर्वप्रथम ये सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य माना जाता है इसको। ठीक है, तो आप लगाएंगे, और सबसे प्राचीनतम, सबसे नया पूछेगा तो आप लगाएंगे भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगर पूछे कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लगाएंगे तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, तमोर पिंगला जो सूरजपुर में है ना। इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 608
ठीक है। 600 यहाँ पर है 608 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगर पूछे आपसे सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो बादलखोल अभ्यारण्य। ठीक है। बादलखोल अभ्यारण्य सबसे छोटा 105 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद चलते हैं हमारा तसी असे गोपा बाऊ भो भय बा, याद करना है। तमोर पिंगला 1978 में सूरजपुर में। ठीक है। मैंने यहाँ मैप में मैं लिखा हुआ हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। 78 में 2, 83 में 3, ठीक है, 75 में 2, ठीक है, 78 में 2, 78 में 2 अभ्यारण्य, 75 में 2 अभ्यारण्य, ठीक है, 78 में 2 अभ्यारण्य, 75 में 2 अभ्यारण्य, 83 में 3 अभ्यारण्य, ठीक है, 1983 में 3 अभ्यारण्य और 76 में 1 है। 12वां पारा, ये बार बार पूछा हुआ है, ये व्यापम का क्वेश्चन है दोस्तों, IMP है। 12वां पारा ये अलग से 1976, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे भोरम देव 2001, ठीक है। पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर में दोनों 1983, तो 83 में 3 कौन कौन सा, पामेड़, भैरमगढ़ और उदंती, 83 में 3, ठीक है। 74 में 1, 75 में 2, ठीक है, 78 में 2, 75 में कौन कौन सा, सीता नदी और बादलखोल, ठीक है। नहीं 75 में भी 3 है, 78 में 2, 75 में 3, 83 में 3। 75 में आपका अचानक मार भी आएगा दोस्तों, अचानक मार भी 1975 में है। तो 75 में 3, 78 में 2, 83 का 3, ठीक है, अभ्यारण्य। और उसके बाद है 83 में 3, ठीक है, 3 83 का हो गया, 3 75 हो गया, 6 हमारे यहीं खत्म हो गए। अब आते हैं 78 2, तो 6 7 8, 8 यहीं खत्म हो गए। उसके बाद चलते हैं 1974 1, सीता नदी 9 हो गया, ठीक है। 1974 के बाद अब चलते हैं 1976 12वां पारा अभ्यारण्य, ठीक है, 10 हो गया। अब आते हैं 2001 भोरम देव अभ्यारण्य, ठीक है, ये हो गया 11। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, इस क्रम में आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्रम। 608 वर्ग किलोमीटर के साथ ये सूरजपुर सबसे प्रथम स्थान में जगह रखता है, सूरजपुर जिले में। इसके बाद आते हैं सीता नदी। सीता नदी जो सबसे पुराना प्राचीनतम पूछेगा, सीता नदी धमतरी में है दोस्तों, 599 वर्ग किलोमीटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, ठीक है, देख लीजिए। सर्वाधिक तमोर पिंगला अभ्यारण्य 1978 में सूरजपुर, ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर। नीलगाय यहाँ प्रमुख रूप से नीलगाय पाए जाते हैं। इसके बाद प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या है, नीलगाय है, ठीक है। अब आते हैं तसी, सी से सीता नदी देखेंगे, ठीक है, धमतरी में सर्वाधिक प्राचीनतम पूछेगा तो सीता नदी अभ्यारण्य 1974 याद रखेंगे। तेंदुआ सर्वाधिक प्रमुख रूप से पाया जाता है। अचानक मार 1975, ठीक है, 552 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक बाघ यहाँ पर मिलते हैं। से, ठीक है, से सीमा स्रोत याद रखेंगे। 1978 बलरामपुर 430 वर्ग किलोमीटर के साथ यहाँ प्रमुख रूप से नीलगाय पाए जाते हैं। गोमर्दा अभ्यारण्य 1975 याद रखेंगे, सारंगगढ़ जिले में, पहले ये रायगढ़ में था, अभी सारंगगढ़ जिला में आएगा। अगर सारंगगढ़ नहीं दिया है तो आप रायगढ़ लगाएंगे। 278 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक प्रमुख रूप से सोन कुत्ता यहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पामेड़ जो 1983 में है, बीजापुर जिले में, 262 वर्ग किलोमीटर के साथ ये वन भैंसा और बाघ, ठीक है, यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब आते हैं 12वां पारा, ये एकमात्र ऐसा है जो थोड़ा सा अलग रिलेट है, तो 1976, ठीक है, बलौदा बाजार में है, 245 वर्ग किलोमीटर के साथ यह अपनी लंबाई बनाता है। और 12 सिंघा, चीतल और सांभर यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद में है दोस्तों, 231 वर्ग किलोमीटर के साथ यह फैला हुआ है। वन भैंसा, मोर और मूसा के हिरण अगर पूछे तो उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि गरियाबंद में है, ठीक है। ये देख लीजिए उदंती अभ्यारण्य 1983, ठीक है, 83 में 3, 75 में 3, 78 में 2, है ना, 74 में 1, 76 में 1 और 2001, ठीक है, ये नया है। तो आप याद रखेंगे 12वां पारा हो गया, उदंती हो गया। अब आते हैं भोरम देव सर्वाधिक नया अगर पूछेगा, ठीक है, नया अभ्यारण्य पूछेगा तो 2001 में इसकी स्थापना हुई। कवर्धा, जिसको कबीरधाम भी बोलते हैं, 163 किलोमीटर की क्षेत्रफल ये बनाता है, 163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर गेको जो सरीसृप आकार का है, ये वन्य जीव यहाँ मिलता है, सांप की तरह, ठीक है, सरीसृप मतलब
सांप की तरह इसका आकार है, गेको, गेको नाम है। इसके बाद भो भय, भो से भोरमदेव, भय से भैरमगढ़ याद रखेंगे। 1983 बीजापुर में 139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वन भैंसा और बाघ प्राप्त होता है। बादलखोल है ना, भो भय बा, बा से आप लोग याद रखेंगे बादलखोल, 1975 जसपुर जिले में है। ये 105 किलोमीटर का क्षेत्रफल ये बनाता है और सर्वाधिक प्रमुख यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट भी पूछता है, सही जोड़ी मिलाओ में ये आता ही आता है कि इसका वर्ग क्षेत्र किलोमीटर को मिलान करना है या फिर वर्ष को मिलान करना है। ठीक है, तो ये आपका आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से अभी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे इसका। ठीक है, मैंने यहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शा दिया है ताकि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, मैंने जैसे ही बताया सेम टू सेम वैसा ही याद करना है। 78 में 2, 75 में 3, 83 में 3। ठीक है, इसके बाद 1974 में 1 सीता नदी है ना, 75 में 3 है। ठीक है, 83 में 3 है। उसके बाद 76 एकमात्र यहाँ और 2001 यहाँ पर 11 अभ्यारण्य हमारे कंप्लीट होते हैं। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे आप लोग। इसके बाद मैं राष्ट्रीय उद्यान को बताने का चालू करूंगा दोस्तों। हमारे जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। एक तो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ठीक है, इसको ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बीजापुर जिले में है। नोट करेंगे दोस्तों, बीजापुर जिले में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विस्तृत अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय उद्यान तो आप लगाएंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है दोस्तों? कोरिया जिले में है, याद रखेंगे। मनेन्द्रगढ़ कोरिया के बीच स्थित है ये, तो कोरिया जिले में इसको लेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछूं तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ है? बस्तर में है। ठीक है, बस्तर में है। ये दरभा अपना ब्लॉक है। ठीक है, वहाँ विकास खंड है दरभा के अंतर्गत, और इधर से आपका लोहांडीगुड़ा साइड से है ना, तो तोकापाल लोहांडीगुड़ा साइड से थोड़ा सा कवर करता है। तो आप बस्तर याद रखेंगे, बस्तर जिले में ये। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछूं तो कांगेर, सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछूं तो इंद्रावती, सबसे बड़ा और विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया के बीच में है। तो कोरिया जिला हम लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सबसे प्रथम सबसे बड़ा और विस्तृत का, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है कोरिया, सूरजपुर एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला को कवर करता है। ठीक है, अगर माने तो ऐसा इसका एक क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, स्थापना वर्ष अगर हम देखें तो वर्ष 1981 में अविभाजित मध्य प्रदेश में इसको संजय गांधी, ठीक है, 1981 में। ठीक है, एक देखिए 78, ठीक है, उसमें याद रखिएगा आप लोग 1978 में हुआ है इंद्रावती का स्थापना। फिर उसके बाद 1981 में हुआ है गुरु घासीदास, उसके बाद कांगेर 1982 में हुआ है। ठीक है, तो 78, 81, 82 याद रखेंगे आप लोग। तो देख लेते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वर्ष 1981 में अविभाजित मध्य प्रदेश में इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम का परिवर्तन जो हुआ दोस्तों 7 अगस्त 2001, याद रखेंगे 7 अगस्त 2001 को इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तन कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जब छत्तीसगढ़ जिला हमारा बना, ठीक है, मध्य प्रदेश पहले था तब संजय गांधी था, तो इधर हम लोग क्या कर दिए, उसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिए। क्षेत्रफल की बात करूं तो 1441 याद रखेंगे, 1441 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। 1441 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। प्रमुख वन्य जीव का बात करूं तो नील गाय, ठीक है, यहाँ नील गाय, बाघ, गौर आदि। ठीक है, नदी का जो बहाव याद करूं तो यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी, गोपद नदी, नेउर नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, बनास नदी, नेउर नदी और गोपद नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, पर्यटन स्थल की बंद हो गया क्या जी? हाँ, पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पर्यटन स्थल में देखेंगे तो चूल जलप्रपात जो है इसी में बहती है। नीलकंठ जलप्रपात की बात करूं तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ही बहता है। आमा पानी जो गोपद नदी में
उद्गम स्थल है, ठीक है। गोपद नदी का जो उद्गम स्थल है वहीं पर है आमापानी, है ना। ये सब इसके पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, शिव जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात और आमापानी, ठीक है। अब आते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये अवस्थित है, स्थित कहाँ है दोस्तों, बीजापुर जिले में है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1978 में, ठीक है। याद रखना इसको, इसमें जो है प्रदेश का 1978 जो है प्रदेश का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर पूछे प्रदेश का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप लगाएंगे। क्षेत्रफल जो है 1258 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया, ठीक है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 2799 वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। कोर एरिया पूछे तो 1258, है ना। कुल एरिया पूछेगा तो 2799 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संरक्षण, विलुप्त प्राय जो वन भैंसा हैं वो और बारहसिंघा का यहाँ पर संरक्षण होता है वन्य जीव का। प्रमुख आकर्षण का बात करूं तो मालाबार नामक एक गिलहरी है और गौर, यहाँ पर जो है प्रमुख आकर्षण का एक वन्य जीव यहाँ पर है, गौर और मालाबार गिलहरी, ठीक है। मालाबार गिलहरी और गौर याद रखेंगे इंद्रावती में, ठीक है। नदी का बहाव अगर हम देखें तो इस नदी में, इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी है होने के कारण इसका नाम ही इसको क्या है, इंद्रावती नदी कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों, ठीक है, 1983 में छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत था, ठीक है। टाइगर रिजर्व इसको कब बनाया गया तो 2009 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। खेल अभ्यारण्य, यहाँ पर एक खेल अभ्यारण्य है जो कुटरू नाम से है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभ्यारण्य अगर आपको पूछा तो कुटरू खेल अभ्यारण्य यही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको लाया गया, ठीक है। उसका 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1978 में इसका प्रदेश का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान में स्थापना हुआ, ठीक है। जब अविभाजित से लाए हम लोग तो यहाँ पर गुरु घासीदास का क्या किए थे हम लोग, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना दिए थे 7 अगस्त का, ठीक है। उसको भी याद रखेंगे 7 अगस्त 2001 को, ठीक है। अब आते हैं तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो नीचे है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में है दोस्तों, ठीक है। बस्तर में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। विस्तार इसका है कोंटा से हैदराबाद मार्ग में जो तीरथगढ़ जलप्रपात की ओर जाता है, ठीक है, कोलाब नदी, ठीक है, उड़ीसा साइड। तो तीरथगढ़ जलप्रपात ये एक मान सकते हैं हम लोग जो उड़ीसा साइड का जो रोड है उसमें है बस्तर, ठीक है। बस्तर में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसके बाद स्थापना अगर वर्ष देखें तो 22 जुलाई 1982 आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, 22 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास है, ठीक है। सबसे छोटा की बात करूं तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो संरक्षण होता है दोस्तों, पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पर होता है, ठीक है। नदी का बहाव अगर हम बात करें तो नदी का बहाव जो इसमें देखेंगे, इस राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी प्रवाहित होने के कारण ही इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, ठीक है। दर्शनीय स्थल यहाँ पर है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, यहाँ पर कांगेर धारा जलप्रपात है, भैंसा दरहा, तितली पार्क, कुटुमसर गुफा इसके अंदर है, कैलाश गुफा है, दंडक गुफा है, ठीक है। ये सब यहाँ के दर्शनीय स्थल के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करूं बायोस्फीयर क्षेत्र की, सन 1982 से लेके सन 1985 तक में इसे एशिया का प्रथम, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिनर बहुत घुमाने के लिए पूछता है, कूट में भी इसे दिया था कि सन 1982 से 85 में इसे एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया था। अभी वर्तमान में ये नहीं है, परंतु वर्तमान में यह परियोजना अभी लागू नहीं है। पहले क्या था, 1982 से 85 के बीच ये बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया था 82 से 85, ठीक है। कूट में दिया हुआ है दोस्तों, और इसको माना गया है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व था, ऐसा करके घुमा के क्वेश्चन अभी इसमें पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था इसको। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अभी कौन सा है,
अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक जो मुंगेली जिले में है हमारे, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अभी स्थित है दोस्तों। ठीक है, भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, जिसमें से हमारा जो मुंगेली का अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो 14वें क्रम का है। याद रखेंगे 14वें क्रम का हमारा है। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछेगा, ठीक है, तो वो है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। तो केरल तमिलनाडु के बीच भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, याद रखेंगे। और हमारा जो क्रम है वो 14वें क्रम का है भारत में। ठीक है, स्थापना इसका जो हुआ था अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व का 2005 में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका वर्ग किलोमीटर विस्तृत है 2610, याद रखेंगे दोस्तों, 2610 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत के 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। ठीक है, 2005 में, याद रखेंगे 2005 में। ठीक है, अब इसके बाद कल हम देखेंगे दोस्तों टाइगर रिजर्व, है ना, जिला कौन सा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब आया और कब जो है टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, कितने हमारे छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र भी देख लेंगे, जो क्रोकोडाइल पार्क है, भैंसा दरहा है, जाटलूर नदी है। ठीक है, इसके बाद हाथी रिजर्व क्षेत्र भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। ठीक है, जंगल सफारी देख लेंगे। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी जो बना है हमारा रायपुर में, है ना, तो उसको देख लेंगे, है ना। और इसके बाद अन्य इसमें जो परियोजनाएं चल रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आप लोग याद रखेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए तो अभी इतना ही है। ठीक है, और जो है अभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।